हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है बीएनएस का टॉपिक करेंगे। ठीक है, इसमें चैप्टर 4 को जितना कोशिश करें उतने एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन 1 आवर और 50 मिनट्स। ठीक है, और चलिए चैप्टर सबसे पहले रिवाइज कर लेते। चैप्टर 1 में क्या लिखा है? तो चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी लिखा है। ठीक है, प्रीलिमिनरी। चैप्टर 2 में क्या लिखा है? हाँ, चैप्टर 1 का रेंज क्या है? 1 से लेके 2। 2 में क्या लिखा है? पनिशमेंट। पहले प्रिलिमिनरी फिर पनिशमेंट। तो 3 से ले करके 40 नहीं 1 से लेके 3 है यहाँ पे, क्योंकि सेक्शन नंबर 1 में वो दिया है एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंट। 2 में दिया है डेफिनेशन, 3 में जनरल एक्सप्लेनेशन। फिर हमारा 3 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 से ले करके 13 तक जाएगा। फिर हमारा चैप्टर 3 का है 14 से लेके 44। ये क्या है? जनरल एक्सेप्शन है। फिर चैप्टर 4 क्या बात करता है? तो हमारा अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, चैप्टर 4। और चैप्टर 5 क्या बात करता है? अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करता है। ठीक है, अब जो चैप्टर 4 है हमारा, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? चैप्टर 4 क्या है? सबसे पहला है अबेटमेंट, फिर है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और थर्ड वन इज अटेम्प्ट। ठीक है, अब अगर इसकी बात करूँ मैं, अबेटमेंट कहाँ से कहाँ तक है? तो 45 से ले करके 60 तक होगा, क्योंकि 61 में तुम्हारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक, फिर चैप्टर कहाँ से कहाँ तक? 45 से लेके 62 तक है। 61 में हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 62 में हमारा अटेम्प्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अबेटमेंट कहाँ से कहाँ तक दिया? 45 से लेके 60 तक, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61 में और अटेम्प्ट 62 में। ठीक है, चलिए सवालों पे आते हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम सवाल सॉल्व करने की। चलिए इसमें बताइए, ए ने ऑफर किया बी को, पैसा दिए कि सी को मर्डर कर दो। ठीक है, और उसके बाद उस इंस्टेड क्या करता है? बी उससे पैसे ले करके मर्डर नहीं करता, उसकी सी की गाड़ी चुरा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी रिवील करता है पुलिस को उसका कन्वर्सेशन जो ए के साथ हुआ था। तो बी डिड नॉट इवन अटेम्प्ट द मर्डर, कोशिश भी नहीं किया। मर्डर दूर की बात, तो कोशिश भी नहीं किया। तो क्या लाइबिलिटी बनेगी हमारा ए की? तो आंसर होगा सी, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द कमिटिंग द ऑफेंस। अबेटमेंट के लिए वो लाइबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो सिंगल पर्सन कर सकता है? तो सबसे पहले सबका सेक्शन बताइए। ठीक है, 1 बाय 1। कॉन्स्पिरेसी कहाँ दी गई है? 61 में दी गई। गैंगरेप कहाँ दिया है? 70 में दिया गया। अबेटमेंट कहाँ दिया? 45 में दिया है। और डकैती कहाँ दी गई है? तो इट इज़ प्रोवाइड अंडर 310। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बताइए मेरा कि कॉन्स्पिरेसी के लिए कितने लोग लगते हैं? तो यहाँ पे 2 और मोर लगते हैं। कॉन्स्पिरेसी के लिए 61 को देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो 2 और मोर लगते हैं, 2 और मोर। गैंग रेप के लिए भी, गैंग रेप के लिए 1 और मोर, मतलब 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो कॉन्स्पिरेसी मतलब का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। 1 से ज़्यादा लोग होंगे तो गैंग रेप का ऑफेंस हो जाएगा। और 5 से ज़्यादा, 5 और मोर होंगे तो डकैती होगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी, अकेला इंसान कर सकता है। चलिए इसको बताइए। अब इस सवाल को आपको कैसे करना है? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप छुपा देंगे, कौन सा? उधर वाले पोर्शन को छुपा देंगे। अब यहाँ से कोशिश करेंगे, रॉयल्टी कहाँ दिया है, एफरे कहाँ दिया, अबेटमेंट क्या कहाँ दिया है, और अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस कहाँ दिया है। तो अटेम्प्ट को अपने को पता है 62 में दिया है। अबेटमेंट कहाँ है हमारा? 45 में है। हमारा एफरे दिया गया है 194 में, और ये है हमारा रॉयटिंग कहाँ दिया गया? 191 में। ठीक है, आप उल्टा कोशिश करिए। 62 में क्या दिया गया है बताइए? 62 में इट इज़ प्रोवाइडेड क्या है हमारा? अटेम्प्ट है। ठीक है, 191 में क्या दिया है बताइए? तो वी नो राइटिंग। 45 में क्या दिया है? अबेटमेंट। 194 में क्या दिया? एफरे। ठीक है,
डन हो गया। अब इसको मिलाना ही है तो कौन सी बड़ी चीज़ है, वो तो कर ही लेंगे। नेक्स्ट चलिए पेयर एक्ट थोड़ा देख लेते हैं। तो जो चैप्टर 4 है हमारा, जो कि बात करता है अबेटमेंट की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अटेम्प्ट की, ये है इनकोइट ऑफेंस। इनकोइट ऑफेंस का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑफेंस। इनकम्प्लीट ऑफेंस मतलब ये अगर ऑफेंस कंप्लीट नहीं भी हो तब भी लाइबिलिटी बनती है किसी भी व्यक्ति की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अबेटमेंट की डेफिनेशन है कि इंस्टिगेट कर रहा है या फिर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या फिर एड कर रहा है, तो उसको माना जाएगा कि वो अबेटमेंट किया है, ठीक है। फिर और फिर 46 बताता है अबेटर के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, अबेटर वो व्यक्ति जो अबेटमेंट कर रहा है। सेकंड वाला बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि अबेटेड एक्ट जो है वो किया जाए इन द कॉन्सिक्वेंस। मतलब अगर ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को और सी रिफ्यूज़ कर रहा है तब भी उसकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। ये तो बात हो गई कि रिफ्यूज़ल करने पे लाइबिलिटी बन रही है, लेकिन एग्जैक्टली किस सेक्शन में से हमारा सवाल क्या है। लेट्स गो टू आवर सवाल। तुम्हारा सवाल क्या कहता है कि ए ऑफर्स बी ब्राइब, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स एंड बी रिफ्यूजेस। अगर बी रिफ्यूज़ कर देता है तो इन दैट केस क्या लाइबिलिटी बनेगी, कौन से सेक्शन में लाइबिलिटी बनेगी। तो आंसर रहेगा हमारा 56 में लाइबिलिटी बनेगी। तो 56 में आपको दिखा देती हूँ। देखिए 56 क्या बात करता है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। कोई भी व्यक्ति जो कि कोई भी ऑफेंस अबेट करता है, इफ़ दैट ऑफेंस इज़ नॉट कमिटेड इन द कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को कोई भी ऑफेंस के लिए अबेट करता है एंड दैट इज़ नॉट कमिटेड, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी, तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ प्रोवाइडेड ऑफ दिस साइड ऑफेंस। मतलब 1/4 बनेगी, लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1/4 हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि जो अबेटर जो है अगर वो पब्लिक सर्वेंट होगा जिसकी ड्यूटी है कोई भी ऑफेंस को रोकने की, अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट। तो 2 पनिशमेंट हमारे पास आ गई। तो पहला है हमारा कि अगर कोई भी और व्यक्ति करेगा कोई पनिशमेंट का जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। कौन कौन सा नहीं है, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं। डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में 55 में दिया गया है, 56 में इसके बारे में दिया गया अदर देन लाइफ और डेथ के बारे में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ के बारे में। तो यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति करेगा तो 1/4 उसकी लाइबिलिटी, मतलब 1/4 ऑफ दी मैक्सिमम पनिशमेंट, ठीक है। और अगर वो पब्लिक सर्वेंट होगा तो कितनी होगी, 1/3 होगी, 1/3 ऑफ दी मैक्सिमम पनिशमेंट उसकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। चलिए इसके इलस्ट्रेशंस भी देख लेते हैं। ए इंस्टिगेट करता है बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए। हियर इफ़ बी डू नॉट गिव फॉल्स एविडेंस, अगर ये फॉल्स एविडेंस नहीं देता है, ए हैज़ नॉनदलेस कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। ए ने क्या किया है, इस ऑफेंस के इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस कमिट किया, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ए एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है रॉबरी को प्रिवेंट करना, वो अवेट करता है रॉबरी को। यहाँ पे रॉबरी अगर नहीं भी हो तब भी ए की लाइबिलिटी बनेगी, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट के बारे में, और फाइन भी लगाया जा सकता है। ए अवेट करता है कमीशन ऑफ रॉबरी बाय ए, ठीक है। ए जो नॉर्मल पर्सन है वो पुलिस को बोल रहा है कि आप ये कर दो, ठीक है। हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट द ऑफेंस, उसकी ड्यूटी थी प्रिवेंट करने की ऑफेंस को। दो दी रॉबरी नहीं हुई तो बी की लाइबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक क्लैरिफिकेशन मैं दे देती हूँ। दोनों व्यक्ति, अबेटर अगर पब्लिक सर्वेंट है, खुद पब्लिक सर्वेंट है, या फिर जिसको अबेटमेंट किया गया है वो पब्लिक सर्वेंट है, दोनों एक केस में जो लाइबिलिटी होगी वो हाफ होगी, ठीक है। और कोई पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएगा तो लाइबिलिटी होगी 1/4, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। 54 में क्या लिखा है, तो 54 में लिखा है कि अगर अबेटर प्रेजेंट होगा वहाँ पे जहाँ पे ऑफेंस हो रहा है, अबेटर प्रेजेंट, उसके बारे में दिया गया। 50 में क्या दिया गया, तो 50 में दिया गया है डिफरेंट इंटेंशन से, मतलब जो अबेटर का जो इंटेंशन था उसके डिफरेंट इंटेंशन से सामने वाला काम करेगा तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी। 49 में क्या दिया गया है, तो पनिशमेंट अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है, पनिशमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है तो सेम रहेगा एज दैट ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। ये उसकी लाइबिलिटी के बारे में बोला गया है। फिर
अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इट इज एन ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज एन ऑफेंस, ये कहाँ दिया गया है? तो ये किस में दिया गया? 46 में दिया गया है। चलिए इसका प्रोविजन को पढ़वा देती हूँ आपको। तो 46 क्या बोलता है? तो 46 बोलता है अबाउट, यस, ये हो गया अपना 46। तो 46 का एक्सप्लेनेशन सारा इंपॉर्टेंट है, तो सारे एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो है वो अबेटमेंट कर रहा है किसी ऑफेंस का, हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ए व्यक्ति जो है अबेट कर रहा है एन ऑफेंस का, हु अबेट्स ईदर ऑफ द ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस दैट वुड बी एन ऑफेंस, ठीक है। और इफ द पर्सन इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ, और ये किसी व्यक्ति को हो रहा है जो कि कैपेबल है लॉ का कमिटमेंट करने के लिए, सेम ऑफेंस एंड द नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर, ठीक है। अबेटमेंट अबेटर के बारे में बता दिया, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है? अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू ऑफेंस दो द अबेटर इज नॉट हिमसेल्फ बाउंड टू डू दिस एक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा अबेटमेंट कर रहा है किसी इलीगल ओमिशन का, तो उसमें लाइबिलिटी आएगी, हालांकि अगर उसको वो खुद बाउंड नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ कि बी ए है, दो व्यक्ति हैं, ए है बी है, ठीक है, और ये मान ली ए और बी साथ में है, दोनों दोस्त हैं, ठीक है, और सी एक व्यक्ति है जो कि पानी में डूब रहा है, ठीक है। बी जो है ना वो लाइफ गार्ड है, उसकी जिम्मेदारी इसको बचाने की, लेकिन ये इसको नहीं बचाता। ए बोलता है बी को कि छोड़ना यार, क्या करेगा करके, मरने दे उसको। तो ये ए जो है वो अबेट कर रहा है बी को, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली बाउंड था उसको बचाने के लिए, और उसको अबेट कर देता है कि छोड़ मत करो करके। तो ए पे लाइबिलिटी बनेगी क्या? अबेटमेंट की लाइबिलिटी बनेगी। और ये कौन सा वाला बोलता है? तो एक्सप्लेनेशन 1 46 के एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर लाइबिलिटी बनेगी। और यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि ए खुद इज़ नॉट बाउंड टू डू दैट एक्ट। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ही इज़ नॉट बाउंड टू डू दैट एक्ट, मतलब ए खुद बाउंड नहीं है, जो बाउंड है उसको करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि टू कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट का ऑफेंस होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अबेटेड ऑफेंस हो ही, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रिफ्यूज़ कर देगा तब भी लाइबिलिटी बनेगी। एक्सप्लेनेशन 3 क्या बात करता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ कमिटिंग द ऑफेंस। अबेटेड पर्सन जो है वो मतलब सही तरह का हो, मतलब वो कैपेबल हो कोई भी ऑफेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है, कोई अनसाउंड व्यक्ति है, कोई इन्फॉर्म व्यक्ति है जिसको नॉलेज नहीं है, जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं कोई ऑफेंस करने की, वैसे लोगों को भी अबेटमेंट किया जा रहा है, तब भी लाइबिलिटी बनेगी। जैसे कि एग्जांपल है ए एक एडल्ट है और बी इसका बच्चा है, तो बी 6 ईयर्स ओल्ड बच्चा है, तो ए सिखा रहा है बी को कि सी को शूट कर दो, तो बी की लाइबिलिटी तो कुछ नहीं है, मतलब वो कैपेबल नहीं है ऑफेंस करने की। बट अगर स्टिल इनकैपेबल पर्सन को तुम उकसा रहे हो कुछ करने के लिए, तो तुम्हारी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। लेट्स रीड फ्यू इलस्ट्रेशन। ए इज गिल्टी with guilty intention await the child or person unsound mind to commit an act, ठीक है, which would be an offense, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्ट करने के लिए उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि जो ऑफेंस कहलाएगा, तो वो उसकी लाइबिलिटी बनेगी। फिर भी कमिटिंग, जो एक्ट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसकी लाइबिलिटी बनेगी कि, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अबेटमेंट ऑन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस एंड द अबेटमेंट ऑफ सच अबेटमेंट इज एन ऑफेंस। मतलब अबेटमेंट का अबेटमेंट करना, मतलब ए अबेट करे, यही वाला एग्जांपल देते हैं। ए अबेट कर रहा है बी को कि तुम अबेट करो सी को कि मर्डर करे सी जेड का। ये इसको बोल रहा है, ये इसको बोल रहे हैं, तो ये इंडिविजुअली ये सारे पनिशेबल है, ये भी पनिशेबल है, ये भी पनिशेबल है, और ये तो खुद मर्डर कर ही रहा है, तो इसकी तो पनिशमेंट बनेगी ही। तो ये भी अबेटमेंट के लिए लायबल है, ये भी अबेटमेंट के लिए लायबल है, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि ये जो एक्ट है अबेट करने का, इट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। A instigate B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C to murder Z, and C commits that offense in the consequence of B's instigation. मतलब C जो है वो B के
इंस्टिगेशन में आके वो काम करता है, जिसको इंस्टिगेट किसने किया था, ए ने किया था, बट लाइबिलिटी बी इज लाइबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ हिज ऑफेंस विद पनिशेबल विद मर्डर एंड ए इंस्टिगेट बी टू कमिट देन ऑफेंस, ही ऑल्सो बी लाइबल फॉर द सेम। ठीक है, लास्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कमिट एन ऑफेंस, ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑफेंस कमिट हो ऑफ द अबेटमेंट बाय द कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी वाले केस में ज़रूरी नहीं है अबेटेड ऑफेंस कमिट हो, दैट अबेटर शुड कॉन्सर्ट दी ऑफेंस, द अबेटर जो है वो कॉन्सर्ट करेगा ऑफेंस को विथ द पर्सन हु कमिटेड इट, इट इज़ सफिशिएंट ही एंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर जो व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व वो एक दूसरे को जाने, बस उन्होंने ये सीरीज़ ऑफ कड़ी, जैसे एग्जांपल है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये इसको बोल रहा 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 है, और ये दोनों जो है ए और जी एक दूसरे को जानते भी नहीं, दोनों में कोई कॉन्सर्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तब भी ए की लाइबिलिटी बनेगी कि उसने इंस्टिगेशन पहुंचाया जी तक। ठीक है, बस इसी के बारे में बात करता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी वाले में कॉन्सर्ट हो, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ए कॉन्सर्ट बी अ प्लान टू पॉइजन जेड, ए कॉन्सर्ट करता है बी को प्लान करने के लिए पॉइजन करने जेड, इट इज़ एग्रीड दैट बी शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन, ये एग्रीमेंट हो गया कि ए इसको पॉइजन देगा, बी देन एक्सप्लेन प्लान टू सी, फिर बी जाके सी थर्ड पर्सन को एक्सप्लेन करता है दैट थर्ड पर्सन इज एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम। ठीक है, ए का नाम लिए बिना सी जो है वो कार कर देता है, फिर ए एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन एंड प्रोक्योर डिलीवर्स टू बी। ठीक है, फिर फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड इन द सेम मैनर ए एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन। ठीक है, एंड जेड डाइज, हियर ए एंड सी इज not conspired together, A और C साथ में नहीं आए, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered and C therefore commits the offense defined in this section and liable for the punishment of murder। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया हमारा 46 में दिया, 45 में क्या दिया है, डेफिनेशन क्लॉज है, 49 में क्या दिया बताइए, 49 में दिया है अबाउट पनिशमेंट, अगर अबेटमेंट का एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है तो किसका होगा, सेम एज द ऑफेंस पनिशमेंट दिया जाएगा। 50 में क्या दिया गया है, तो डिफरेंट इंटेंशन के बारे में बात किया गया कि जो अबेटर के इंटेंशन दूसरे तरह की थी और जो अबेटेड पर्सन उसकी इंटेंशन दूसरे तरीके की थी। फिर दूसरा आइए, एक्स इज एन इंडियन अबेट्स वाई, एक्स एक इंडियन है जो कि अबेट कर रहा है वाई को, एंड अमेरिकन सिटीजन ऑन टेलीफोन फ्रॉम अजमेर टू मर्डर पी। एक एक्स है, एक व्यक्ति है जो कि अबेट कर रहा है वाई को, एक्स एक व्यक्ति है जो वाई अमेरिकन को टेलीफोन में मर्डर करने के लिए बोलता है पी को, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिकन सिटीज़न, पी जो है वह अमेरिकन सिटीज़न है जो अमेरिका में रहता है, अजमेर से बैठ करके एक्स नाम का व्यक्ति वाई नाम के व्यक्ति को मर्डर करने के लिए बोल रहा है पी नाम के व्यक्ति के लिए, तो उस पर क्या ऑफेंस होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा 46 में क्या प्रोवाइडेड है, 46 में प्रोवाइडेड है अबेटर के बारे में, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अबेटर के बारे में नहीं दिया। फिर 47 में क्या प्रोवाइडेड है, तो ऑफेंस आउटसाइड इंडिया ऑफेंस हो रहा है। ठीक है, फिर 50 में क्या दिया, 50 में तो अलग ही बात करता है हमारा डिफरेंट इंटेंशन के बारे में, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। और 51 में क्या दिया बताइए, डिफरेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, 51 और 50 में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंट इंटेंशन का बात है कि जो अबेटर जो बोल रहा था उसके अलावा सामने वाले ने काम किया। ठीक है, माने उसने अलग मन से काम किया, अबेटर ने दूसरे मन से उसको भड़काया था। और अब डिफरेंट एक्ट का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति ने तुमको अबेटमेंट किया है कि मर्डर कर दो, तो वो उसने जाके रेप का ऑफेंस कर दिया, तो ये डिफरेंट एक्ट हो गया, ये डिफरेंट इंटेंशन हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी, ऑफेंस बाहर होने की बात हो रही, आउटसाइड इंडिया होने की बात हो रही है। 47 के साथ में रीड विद करते हैं 48 को, अगर ऑफेंस इंडिया में होता, ऑफेंस इन इंडिया हो रहा है तो 48 लाइफ का
मतलब बनता, क्या बनता, 48 में लाइबिलिटी बनती। फटाफट से देख लेते हैं इसको। 47 में क्या दिया है, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ द ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। कोई भी ऑफेंस आउटसाइड इंडिया हो रहा है बट अबेटमेंट इन इंडिया हो रहा है, तो हम लोग खाली आउटसाइड ऑफेंस कहाँ हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, बात खत्म। तो अबेट ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, कोई व्यक्ति जो है अबेट कर रहा है ऑफेंस को विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता के अकॉर्डिंग, अबेट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, विच वुड बी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। तो इंडिया के बाहर कोई भी ऑफेंस करने के लिए अबेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि 47 का ऑफेंस किया है। एक व्यक्ति है इंडिया का, वो इंस्टिगेट कर रहा है बी को एंड फॉरेनर इन कंट्री एक्स, ठीक है, ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को, फॉरेनर है जो कि कंट्री एक्स में कमिट करने के लिए कोई ऑफेंस, ठीक है, इन दैट कंट्री। तो ए है लाइबल अबेटमेंट के लिए। फिर अबेटमेंट हमारा आउटसाइड हो रहा है, ऑफेंस इन इंडिया, बस हम लोग पकड़ेंगे ऑफेंस इन आउटसाइड इंडिया, ऑफेंस इन इंडिया। तो कोई व्यक्ति है, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच विल बी कॉन्सिडर। फर्क नहीं पड़ता अपने को अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया, सॉरी ऑफेंस आउटसाइड इंडिया और ऑफेंस इन इंडिया। ए है कंट्री एक्स में इंस्टिगेट करता है बी को कि कमिट करना है ऑफेंस इंडिया में। अगर इंडिया में ऑफेंस हो रहा है तो कौन सी लाइबिलिटी होगी, तो 48 की लाइबिलिटी होगी। डन हो गया। चलिए आगे आते हैं। फिर ए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को ताकि बीट करे सी को, मतलब बी मारे सी को। सब्सिक्वेंटली ए रीचेज द प्लेस वेयर बी इज बीटिंग सी, ठीक है। तो इंस्टिगेट करके ए पहुँच गया वहाँ, तो उसमें कौन सी लाइबिलिटी बनेगी, तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी अंडर सेक्शन 54, ठीक है। अबेटर प्रेजेंट 3 के 5 में क्या दिया है, कॉमन इंटेंशन है कि कॉमन ऑब्जेक्ट है, बताओ। तो इसमें कॉमन इंटेंशन के बारे में दिया गया है। 49 में क्या दिया है बताइए। 49 में प्रोवाइडेड है अगर पनिशमेंट नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हो उसके बारे में दिया। 54 में क्या दिया है, 55 में क्या दिया है, तो अबेटेड ऑफेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ का होगा, तब उस केस में लाइबिलिटी क्या होगी, तो सेम एज दी ऑफेंस वाला होगा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स रूल ऑफ एविडेंस, कौन सा जो है वो रूल ऑफ एविडेंस बनाता है, तो इसका आंसर होगा 54। 54 मतलब जब व्यक्ति उस टाइम पर खड़ा रहता है तो एक तरह का रूल ऑफ एविडेंस बन जाता है, ठीक है। अबेटर अगर प्रेजेंट रहेगा जहाँ पे हो रहा है तो वो बन जाएगा रूल ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं छुपा दूंगी, ठीक है, इधर से कोशिश करते हैं। सेडेशन का, अच्छा इधर भी लिखा हुआ है, ऐसे ही मैं पढ़ती हूँ ना, इसीलिए दोनों तरफ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे खाली लिखा हुआ है ना, तो अगर ये सब नहीं लिखा रहता ना तो अपन उससे कोशिश कर सकते थे पता करने की। सेडेशन तो मिट गया है, अभी ट्रीजन आ गया, लेकिन ट्रीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। तो ये तो हो ही गया, डिलीट हो गया, इसको डिलीट ही मानते हैं। और ये वाला अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, इसके बारे में कहाँ दिया गया, तो ये 47 में दिया है। अगर ऑफेंस इनसाइड इंडिया होता तो ये 48 में दिया रहता, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61 में दिया गया है और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडिया 148 में दिया रहता है। तो इसको तो मिलाना हो तो फिर बच्चों का खेल है। ऑफेंस जो है अबेटमेंट का ऑफेंस में क्या क्या होगा, इंस्टिगेट होगा, कॉन्स्पिरेसी होगा और इंस्टिगेशन होगा, तो डी होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर 45 में अगर डिफाइंड है क्या, हाँ डिफाइंड है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस कॉन्स्पिरेसी वाले केस में एग्रीमेंट होगा क्या, तो हाँ ठीक है। फिर पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ दिया गया है, तो 60 में दिया गया है। अच्छा तो ये तो गलत हो गया। और फिर स्टेट अटॉर्नी तमिलनाडु थ्रू सुपरिटेंडेंट पुलिस वाले केस में क्या हेल्ड किया गया था कि वो उससे रिलेटेड है। चलो ठीक है, देखते हैं, ये अभी अपने डाउट में, अपन को केस लॉ नहीं पता। फिर अबेटमेंट इन इंडिया ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ये भी सही है, तो अपना 4th गलत है। तो 4th गलत है, तो ये तो 1 2 का 5 1 2 5 4th गलत नहीं, सॉरी 3 गलत है ना, अपने को पता है 3 गलत है, तो 3 का तो ये हो गया। और 1 2 भी सही था, 5 भी सही था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
ये वाले का आंसर बताइए। ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को कि बर्न डाउन कर दो जेड का हाउस, उसने आग लगा दी, तो क्या होगा राइट आंसर? गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस, बट गिल्टी नहीं होगा थेफ्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को कि इंस्टिगेट करो सी को कि मर्डर करे जेड का, और वो कर देता है ऐसा, तो किसकी लाइबिलिटी बनेगी? मर्डर की लाइबिलिटी किसकी बनेगी? सारों की बनेगी, सबकी लाइबिलिटी बनेगी मर्डर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्यों बनेगी लाइबिलिटी सबकी? सेक्शन 55 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी अबेटेड ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ है और वो कमिट नहीं होता, अच्छा वो ना नहीं होता उसके बारे में, ये वाला फॉल करेगा अंडर सेक्शन 45 का एक्सप्लेनेशन 4 में फॉल करेगा। ठीक है, एक बार देख लेते एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहता है। 45 का एक्सप्लेनेशन 4, 45 का 46 का होगा एक्सप्लेनेशन 4। ये देखिए यही वाला है। तो यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट का ऑफेंस सेम होगा, तो यहाँ पे लास्ट लाइन को देखते हैं। तो ए इंस्टिगेट करता है कमिटिंग द ऑफेंस, तो इस सेक्शन में उसकी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो वहाँ पे ए ऑल्सो लाइबल होगा सेम पनिशमेंट के लिए, तो बी भी लाइबल होगा सेम पनिशमेंट के लिए। इंस्टिगेट करता है बी को कि मर्डर करे सी का, सी रिफ्यूज़ करे, तो क्या लाइबिलिटी बनेगी? अबेटमेंट की लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफेंडर्स कन्विक्शन इज नेसेसरी फॉर द कन्विक्शंस ऑफ अबेटर, ऐसा है क्या? तो नहीं, प्रिंसिपल ऑफेंडर और उसकी लाइबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफेंडर्स कन्विक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द कन्विक्शन ऑफ द अबेटर फॉर द अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, ये सही लग रहा है। फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑफेंडर विल बी लाइबल इवन इफ he did not commit an offense as instigated। प्रिंसिपल ऑफेंडर लाइबल होगा क्या? नहीं, उसने मना कर दिया तो फिर वो लाइबल नहीं होगा। अबेटर विल बी लाइबल इवन इफ द अबेटेड पर्सन रिफ्यूजेस। ठीक है, तो 2 और 4 उसका राइट आंसर होगा। आगे आइए, ये हमने कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ए एक व्यक्ति है जो पुलिस ऑफिसर, उसके पास वारंट है अरेस्ट करने का बी को, और ही आस्क सी को पूछता है टू आइडेंटिफाई टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बी। ठीक है, तो सी पूछता है, ए एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास वारंट है बी का, वो सी से पूछता है टू आइडेंटिफाई बी। सी नोइंगली टेल्स ए दैट पी इज़ बी। मतलब कोई व्यक्ति है, वो आकर के मतलब एक है पर्सन जिसको पुलिस ऑफिसर जिसके पास में अरेस्ट वारंट है। ठीक है, और वो जाकर के वहाँ लोकेलिटी में पूछता है, तो बी जानबूझ के, सी जो है वो जानबूझ के क्या बताता है कि एक्स मतलब पी नाम का व्यक्ति ही बी है। तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑफेंस किया? ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। चलिए, यहाँ पे अबेटमेंट का ऑफेंस कहाँ दिया गया है? तो 45 में दिया। 44 में क्या दिया बताइए? तो यहाँ पे 44 में था राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पीपल। ठीक है, 45 में हमारा अबेटमेंट डिफाइंड है, 46 में अबेटर के बारे में दिया गया है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए इंस्टिगेट करता है बी को किल करने के लिए सी को बाय द मीन्स ऑफ द लेटर सेंड थ्रू द पोस्ट के थ्रू लेटर भेजता है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन इज कंप्लीट। अबेटमेंट इंस्टिगेशन कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा? एज सुन एज द कंटेंट्स ऑफ द लेटर्स आर नोन टू द एड्रेसी। एड्रेसी जब पता चलेगा तब ये ऑफेंस कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे बोलता है इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी मेयर एग्रीमेंट। कॉन्स्पिरेसी में खाली एग्रीमेंट इनफ है। ठीक है, और जहाँ पे अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ में एक एक्ट को करना पड़ेगा, मतलब ओवर्ट एक्ट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका यही है। मतलब कॉन्स्पिरेसी और अगर मैं दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करना चाहूँ, 45 में जो अबेटमेंट है हमारा बाय कॉन्स्पिरेसी होगा, और जो यहाँ पे हमारा 60 में दिया गया है, 61 में दिया गया है कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस, उसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे
एक ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड। ओवर्ट एक्ट का मतलब है कुछ एक्ट इन द फर्दरेंस ऑफ द ऑफेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे मेयर एग्रीमेंट, खाली एग्रीमेंट कर लिए दैट इज इनफ, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी के केस में। और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के केस में क्या रहेगा, एन ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि द पर्पस ऑफ द ऑफेंस, फॉर द पर्पस ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट के केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्ट अबेटेड जो है वो कमिट होना ही चाहिए। हाँ ठीक है, गुड। फिर जो अबेटेड ऑफेंस है, अबेटमेंट का ऑफेंस है, वो खुद में एक ऑफेंस, अबेटमेंट इज एन ऑफेंस पर से। तो दोनों सही है और दोनों एक्सप्लेनेशन सही है, ठीक है, क्योंकि अबेटमेंट का जो ऑफेंस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अबेटेड एक्ट होना चाहिए। जो प्रोसेस ऑफ अबेटमेंट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, ठीक है, ये चीज़ क्लियरली मैंशनड है। फिर इंस्टिगेशन, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू एंड दी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस करने के लिए बोलता है तो उसको क्या बोलेंगे, अबेटमेंट बोलेंगे। कहाँ दिया गया, 45 में दिया गया, ठीक है। तो 61 के 2 में क्या दिया है, पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 54 में क्या दिया गया, 54 में बात करता है अबेटर प्रेजेंट के बारे में। और 189 के 4 में क्या दिया, 189 में क्या दिया है बताइए। तो 189 में क्या दिया गया, अनलॉफुल असेंबली के बारे में दिया गया। और 189 के 4 के क्लॉज में डेडली वेपन से अगर अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं तो उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए, एक्स एंड वाई एग्री टू कमिट मर्डर जेड बाय पॉइजनिंग, ठीक है, एक्स और वाई साथ में एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। ए और एक्स मिल करके एग्रीमेंट करते हैं, क्या चीज़ का एग्रीमेंट करते हैं कि वो मर्डर करेंगे जेड का बाय पॉइजनिंग। और एक्स जो है, वाई जो है वो क्या बोल, पॉइजन को देने वाला था, प्रोक्योर करने वाला था पॉइजन को। बट ही डिड नॉट प्रोक्योर, एक्स और वाई की क्या लाइबिलिटी होगी। तो ये क्या है, दोनों मिल के एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर दे देंगे, फिर सामने वाला मुकर गया, तो ये क्या रहेगा, दिस इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये अबेटमेंट बाय मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा, ये अबेटमेंट, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। डी ऑप्शन विल बी राइट। ये वाला क्वेश्चन का आंसर करिए, अबेटमेंट बाय एड, इसमें क्या होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी इंटेंशनल एडिंग होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो इंटेंशनली उस मेंटल स्टेट के साथ उसको अबेट करना चाहिए। इसको बताइए, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररेलेवेंट। प्रॉक्सिमिटी मतलब जो ऑफेंस और एक्ट के बीच में कोई रिलेशन होना, इसके बारे में इररेलेवेंट है। क्रिमिनल लॉ में ये चीज़ इररेलेवेंट है। जब हम डिसाइड कर रहे हैं किसका ऑफेंस के लिए, तो जब हम अबेटमेंट को और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अगर डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे नियर क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी मीन्स कोई ऑफेंस का होना ना होना, ये चीज़ इमटेरियल बन जाता है, इररेलेवेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए, जो अबेटमेंट का ऑफेंस है वो कंप्लीट कब होता है, जब अबेटर हैज़ इंसाइटेड अनदर टू कमिट एन ऑफेंस। दिस इज द राइट आंसर। दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। द पर्सन इंस्टिगेटेड हैज़ डन सम ओवर्ट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन। तो यहाँ पे हमारा ओवर्ट एक्ट नेसेसरी नहीं होता इन केस ऑफ अबेटमेंट, एंड द ऑफेंस अबेटेड हैज़ टू बी कमिटेड, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए, एक्स जो है उसने इंस्टिगेट किया जेड को मर्डर करने के लिए वाई को, और जेड स्टैब कर देता है वाई को, ठीक है, बट वाई सरवाइव करता है विथ वूम। तो इसका राइट आंसर है बी, एक्स इज गिल्टी ऑफ, नो, इसका राइट आंसर विल बी सी। देखिए यही कन्फ्यूजन होता है, सिंस वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको खाली बस चोट आई, यहाँ पे खाली बस वो वूंड हुआ था, ठीक है, तो अपने को लगता है कि हो सकता है अबेटमेंट ऑफ कमिटिंग ग्रीवियस हर्ट हो रहा है क्या, तो राइट आंसर होगा कि नहीं, अगर उसने इंस्टिगेशन मर्डर का किया तो उसकी लाइबिलिटी भी मर्डर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आंसर करिए कि विच वन इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी को। अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं है, तो क्या क्या रिक्वायर्ड है पहले बता देती हूँ आपको। तो कॉन्स्पिरेसी जो है 2 से 2 व्यक्ति के अगेंस्ट होनी चाहिए, ठीक है, एन एक्ट और इलीगल ओमिशन होना चाहिए परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, और सच एन एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट बी टेक प्लेस इन ऑर्डर टू डू दैट द कॉन्स्पिरेसी,
ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट भी ज़रूरी है, और जो एक्ट होना चाहिए वो एक्ट इलीगल ओमिशन के लिए होना चाहिए। ठीक है। और अवेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिटेड। ऐसा कंसर्ट ज़रूरी नहीं होता है। तो ये सब एसेंशियल है, ये एसेंशियल नहीं है। आगे बढ़िए, इसका आंसर ये वाला बताइए आप। ए अवेट करता है बी को टू कमिट एन ऑफेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ सी। ए बोल रहा है बी को कि जाओ सी के घर में चोरी कर लो, और बी को मौका मिलता है तो वो सी की जेब मतलब पिक पॉकेट कर लेता है, मैंने उसके जेब से सामान निकाल लेता है। ठीक है। तो सी वाइल सी वॉज ट्रैवलिंग बाय बस से जा रहा था सी, उसकी पॉकेट से सामान निकाल लेता है। तो ए की लाइबिलिटी क्या बनेगी? तो ए की लाइबिलिटी बनेगी ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। दोनों आंसर देखिए, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ पिक पॉकेट। ये सही होता है, लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ोगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ए इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ कमिटिंग थेफ्ट बिकॉज द थेफ्ट इज़ नॉट कमिटेड फ्रॉम द होम हाउस। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज़ एन ऑफेंस। ये कहाँ दिया गया? तो ये अबेटर वाले के में दिया गया है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2-3 में दिया है। 45 में क्या दिया? डेफिनेशन दिया। 49 में क्या दिया बताइए? 49 में दिया था अबाउट पनिशमेंट अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है, तो किस पे देखेंगे हम? सेम ऑफेंस दिया जाएगा एज दैट ऑफ द ऑफेंस। सेम पनिशमेंट दिया जाएगा एज दैट ऑफ द ऑफेंस। और 50 में क्या बोलता है? 50 में बोलता है अबाउट डिफरेंट इंटेंशन। ठीक है। अब देखिए, नोटिस में जितने सेक्शन हम याद कर रहे हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये नहीं आए हैं। तो समझ जाए ना, बहुत कम ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे ए इंस्टिगेट करता है बी को टू गिव फॉल्स एविडेंस। ठीक है। और बी रिफ्यूज़ कर देता है देने से, तो उसका ए की क्या लाइबिलिटी बनेगी? तो ए इज़ गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। गलत है, उसने तो ऑफेंस किया। कौन सा ऑफेंस किया है? तो ये किया है ऑफ गिविंग अबेटमेंट ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस वाला ऑफेंस किया है। अभी बताइए कौन से सेक्शन में है गिविंग फॉल्स एविडेंस के बारे में? तो डेफिनेशन कहाँ दिया? गिविंग फॉल्स एविडेंस 227 में दिया गया। पनिशमेंट कहाँ दिया? 229 में दिया। 229 में पनिशमेंट दी गई है। तो वो कितनी होती है हमारी? तो अप टू 7 ईयर्स में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स। ठीक है। यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है अप टू 7 ईयर्स, मतलब ये लाइफ LI और डेथ तो नहीं है। ठीक है। और हमने एक सेक्शन कौन सा पढ़ा था? वी हैव स्टडीड सेक्शन 56। वो क्या बात करता है? सेक्शन 56 बात करता है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि अबेटेड ऑफेंस जो है, अबेटेड ऑफेंस अदर देन दैट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ, इसके अलावा कोई भी ऑफेंस रहेगा, उस केस में कितनी लाइबिलिटी बनेगी किसी भी व्यक्ति की? तो इट विल बी हाफ, सॉरी 1/4। ठीक है। 1/4 होगी लाइबिलिटी ऑफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट प्रोवाइडेड। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट अबेटर है, या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अबेट किया जा रहा है, तो उस केस में लाइबिलिटी कितनी होगी? हाफ ऑफ द मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट टर्म। तो इसके लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे 8th पार्ट जो लिखा है वो गलत हो गया, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा डी। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो हमारा अबेटमेंट है वो कैसा ऑफेंस है? इनकोएट ऑफेंस है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, कंप्लीट ऑफेंस है, या ऑफेंस जो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर? लेकिन हमने पढ़ा था कि 3 इनकोएट ऑफेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस इज एन कंप्लीट ऑफेंस। खुद में कंप्लीट ऑफेंस है। ठीक है। ये वाला बताइए। ए अबेट करता है बी को टू असॉल्ट सी। ठीक है। और बी मर्डर कर देता है सी का। इसने बोला उसको असॉल्ट करने के लिए, जाके मर्डर करके आ गया, तो क्या लाइबिलिटी बनेगी ए की? तो ए की खाली लाइबिलिटी बनेगी असॉल्ट करने की। आंसर होगा इसका ए। ठीक है। उसने मर्डर करने के लिए तो नहीं बोला था, इसलिए मर्डर की लाइबिलिटी उसकी नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं। तो ये हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई अलग से चैप्टर नहीं है, हमारा कहाँ दिया गया है? 61 खाली सेक्शन में दिया है, और 61 के 2 में इसका पनिशमेंट दिया है, 1 में इसका डेफिनेशन वगैरह दिया है। ठीक है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे देख लेते हैं बेयर एक्ट से। सो 61 में आ जाते हैं हम।
ये है, ठीक है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, जहाँ पे 2 और मोर व्यक्ति होते हैं, फर्स्ट एसेंशियल। फिर विथ कॉमन ऑब्जेक्ट, सेकेंड एसेंशियल। टू डू और कॉज टू बी डन, टू डू या कॉज टू बी डन, कर रहे हैं, कर चुके हैं या करेंगे, ठीक है। और कोई भी इलीगल एक्ट 1, और दूसरा कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है, जो कि लीगल है बट इलीगल मीन्स से करेंगे, एक्ट विच इज़ लीगल बट बाय इलीगल मीन्स, ठीक है। सच एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दोनों को मिला कर क्या बनेगा हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है। जो एग्रीमेंट है हमारा कमिट एन ऑफेंस अमाउंट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट्स बिसाइड दी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं, इसको छोड़ो, नो एग्रीमेंट को छोड़ो, एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, ये वाला एग्रीमेंट। और दूसरे की बात कर रहे हैं कि दूसरे इसके अलावा हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अलावा कोई भी एग्रीमेंट होगा, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एक्ट करना पड़ेगा उसके परसुएंस में, ठीक है। फिर इट इज़ इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट, ठीक है, और इज मेयरली इंसिडेंटल, मतलब जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था कि नहीं था वो मैटर नहीं करता है, बट और वो मेयरली इंसिडेंटल है कि नहीं है उस भी मैटर नहीं करता। मतलब कोई भी एक्ट आप करने जा रहे थे और उसका अल्टीमेट गोल अचीव हो रहा है नहीं हो रहा मैटर नहीं करता, और कोई भी ऐसा चीज़ अचीव हो जाता है एक्सीडेंटली वो भी मैटर नहीं करता, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक्सप्लेनेशन में दिया है कि अगर आप कोई भी ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि पनिशेबल है विद डेथ LI और रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल का, ऐसे ऑफेंस के लिए आप अगर कमिट करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का को मिल के ऐसे ऑफेंस का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं जो कि डेथ है, LI है, या तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा का है, 2 साल या 2 से ज़्यादा का है, इसके लिए आप मिल के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं और यहाँ पे संहिता में कुछ उसके बारे में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये माना जाएगा कि उसका पनिशमेंट कैसा होगा कि उसने उस ऑफेंस को अबेट किया है, ठीक है। तो मैं आपको अगर सरल शब्दों में समझाना चाहूँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस बनेगा अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस के लिए आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो कि ऑफेंस कैसा, ऑफेंस से पहला हमारा LI, दूसरा डेथ, या तो फिर तीसरा रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस वाला 2 years अबव वाला, ये सब को अगर आप कर रहे हैं, ऐसे ऑफेंसेस को अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी कैसी बनेगी, लाइबिलिटी बनेगी सेम एज जैसे अबेटर की लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। और कोई ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो इसके अलावा डेथ, LI और इसके रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल के उसके अलावा वाली चीज़ है, तब आपकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी, तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 month, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 6 month, मतलब अप टू 6 month आपकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। डन हो गया, एक सेक्शन है हमारा, अब उसमें जितने सवाल बन सकते हैं वी विल ट्राई टू सॉल्व। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कितने लोग होते हैं, तो आंसर विल बी 2 और मोर, ठीक है। अब बताइए कि हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो हमने कर लिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कितने लोग होते हैं। फिर बताइए कि सेक्शन 70 में क्या लिखा है गैंगरेप के बारे में, वहाँ पे कितने लोग चाहिए होंगे, तो 1 और मोर पर्सन है, ठीक है। डकैती में कितने लोग चाहिए, डकैती कहाँ दी गई है, 310 में दी गई है, तो इसमें 5 प्लस लोग चाहिए होंगे, 5 और मोर और 1 और मोर, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 2 और मोर, ठीक है। और बाकी और तो एफरे वगैरह भी है, अनलॉफुल असेंबली है, वो उसके चैप्टर में देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए अच्छे से। चलिए ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए ये क्वेश्चन को लगाइए। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1, 2 और मोर पर्सन, जब 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति एग्रीज टू डू अनलॉफुल एक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं बाय अनलॉफुल मीन, ठीक है, अनलॉफुल एक्ट काम कर रहे हैं अनलॉफुल मीन्स से, दे विल बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है।
फिर several person agree to commit an offense but nothing is done in the persuasion, मतलब एग्रीमेंट कर लिए लेकिन आगे कुछ नहीं किया तब भी होगा, तो बोलते हैं हाँ मान, अगर वो दो लोग मिल के मान लेते हैं, कुछ लोग मिल के मान लेते हैं और कुछ करते भी नहीं उसके आगे, तब भी उसका ऑफेंस बनेगा। when two or more person agree to do a lawful act by a lawful mean, lawful mean कर रहे हैं तो उसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना आ रहा है, और ये गलत है, तो ये गलत हो गया, तो राइट आंसर विल बी। और ये वाला पॉइंट देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन अलोन विल नॉट एंटाइटल लाइबिलिटी, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट खाली फाइन है तो वहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमेशा थोड़े से भारी चीज़ों के लिए या बोल सकते हैं कि बड़े चीज़ों के लिए अगर उन लोगों ने बैठ के मन भी बना लिया कि ये हम करेंगे तब भी लाइबिलिटी बनेगी, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3 को अगर माइनस कर देंगे तो ये खत्म ये तुम ये आ जाएगा, हमारा आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ डिफाइंड है, तो 61 के 1 में डिफाइंड है। 45 में क्या डिफाइंड है, तो 45 में वी नो कि दिया है हमारा अबाउट व्हाट, अबेटर के बारे में, अबेटमेंट के बारे में। ठीक है, 60 में क्या दिया गया, 60 में दिया गया है अबाउट कंसीलिंग ऑफ ऑफेंस पनिशेबल वाला है, वो अपने नहीं पढ़ा है। फिर 61 के 2 में दिया गया है अबाउट किसके बारे में दिया गया, तो ये पनिशमेंट के बारे में दिया गया। तो राइट आंसर विल बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ दिया, ए में दिया गया। ये तो ख़त्म हो गया। फिर द जिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस इज मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड किस में ज़रूरत है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो है ही, बाकी रैंडमली कोई भी सेक्शंस लिख दिए गए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे आइए, 127 में क्या दिया गया है, 127 में गिविंग फॉल्स एविडेंस के बारे में दिया गया है, नहीं 227 में, 127 में क्या दिया गया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में दिया 127 में। 227 में दिया गया गिविंग फॉल्स एविडेंस, 229 में क्या दिया गया, पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर डेफिनेशन कहाँ दी गई है, इसी में दी गई। 60 में क्या दिया गया है, अपने को नहीं पढ़ा। 62 में क्या दिया, पनिशमेंट दिया गया। कौन से चैप्टर में दिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो इसमें से कोई नहीं है, कौन सा है, चैप्टर 4 है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। आगे आइए। फिर एक ए जो है वो पॉइजन देता है, एग्री करता है, सॉरी कंसर्ट करता है, एग्री करता है बी से ये पॉइजन देंगे सी को, इसके चक्कर में क्या होता है, इन ऑर्डर टू मर्डर हिम। ठीक है, फॉर विच बी एग्रीज टू प्रोक्योर, बी मान जाता है कि चलो दे दूंगा, बट डिड नॉट प्रोक्योर, नहीं दिया बाद में, तो ए और बी की क्या लाइबिलिटी बनेगी, दोनों कॉन्स्पिरेसी के लाइबल होंगे, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आइए। फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है कमिटिंग एन ऑफेंस के बारे में, तो यहाँ पे एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है, कमीशन इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बिडिंग इन दी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कमीशन एग्रीमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए इसको बताइए कौन सा एसेंशियल है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, तो मेरा मन करेगा कॉमन ऑब्जेक्ट को लगाने का, लेकिन आंसर गलत होगा, आंसर होगा डी, एग्रीमेंट ज़रूरी है। कॉमन ऑब्जेक्ट भले दिया है उसके लाइन में, लेकिन एसेंशियल अगर बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए और बी मिल करके, ए बी सी मिल करके कॉन्स्पिरेसी करते किस चीज़ का, टू कमिट एन ऑफेंस कमिट करने का। लेटर ए बी अबैंडन द प्लान, ए और बी भाग जाते, प्लान छोड़ देते, सी जो है अकेले जाके ऑफेंस कर लेता है, तो यहाँ पे क्या लाइबिलिटी बनेगी ए और बी की, तो यहाँ पे तीनों लाइबल होंगे, ये मैटर नहीं करता उन लोग बाद में चले गए, भाग गए, अबैंडन कर दिए, पार्ट नहीं लिए, मैटर नहीं करता। अगर सब ने मिलके कोई चीज़ को करने की ठानी है तो उनको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। एग्रीमेंट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस अंडर 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताइए। लोकस, ये क्या है, लोकस पोइंटेंटी टेस्ट जो है वो अप्लाई किस पे करेगा, तो रट लीजिए अटेम्प्ट के लिए है। ठीक है, अटेम्प्ट पे अप्लाई करेगा, ये चीज़ आया था प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए ये वाले का आंसर बताइए। तो ये क्या बात करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है। देयर हैज़ टू बी एग्रीमेंट, देयर हैज़ ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू कमिट द ऑफेंस, हाँ हो सकता है, लेकिन अपने को 2 मोस्ट अप्रोप्रिएट खोजना है। ठीक है,
फिर उसके बाद एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन 2 और मोर पर्सन, परफेक्ट, करेक्ट है ये हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61। फिर अनलॉफुल मीन्स ऑलवेज बी यूज, नहीं, लॉफुल मीन्स से अनलॉफुल काम कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर एग्रीमेंट, तो ये गलत हो गया हमारा। उसके बाद एग्रीमेंट मस्ट बी मे बी फॉर एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, मतलब अनलॉफुल एक्ट, तो ये और ये सही हो गया, तो आंसर होगा हमारा 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन को बताइए, लैंडमार्क जजमेंट क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, तो आंसर होगा डी, स्टेट वर्सेस वैशापयम, ठीक है, और इन रे एन वर्सेस रामाराथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस को क्या बोला जाता है? लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस को दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? तो राइट आंसर विल बी एम्परर वर्सेस विशापयम, ठीक है। तो ये विशापयम वाला जो केस था, एम्परर वर्सेस विशापयम वाले केस को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। फिर लीडिंग केस क्या है हमारा कॉन्स्पिरेसी का? तो आंसर विल बी वीसी शुक्ला, ठीक है। ये सब रटने वाले क्वेश्चन, मुझे तो याद नहीं होते ये सब, बस रट लेता है इंसान। स्मिथ वर्सेस दैशमन का केस जो है वो क्या किससे रिलेटेड है? तो हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड है, ठीक है। डेफिनेशन कौन से केस में दी गई थी अबाउट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? तो इसका आंसर होगा क्विन वर्सेस लिथाम, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन दी गई थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हस्बैंड एंड वाइफ वर हेल्ड गिल्टी फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? तो हस्बैंड वाइफ गिल्टी थे, क्या फ़र्क पड़ता है? और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था यूपीपीसीएसजी 2008 में। तो इसका आंसर है हमारा तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये हो गया। अब फटाफट अटेम्प्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, तो हमारा क्लास ख़त्म करेंगे। जो सेक्शन हमारा कौन सा सेक्शन हमारा 62 है, बात करता है अटेम्प्ट के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहे जो सेक्शन 62 है किस पे अप्लाई नहीं करेगा? तो राइट आंसर विल बी अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसके अलग से हमारे पास ऑलरेडी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। अटेम्प्ट वाला जो चीज़ है ना, वो किसके लिए अप्लाई करता है? जहाँ पे कोई भी अलग से प्रोविजन नहीं दिया रिगार्डिंग द पनिशमेंट और रिगार्डिंग एनीथिंग, तो इसीलिए वहाँ पे हमारा ये सेक्शन 62 अप्लाई करेगा। जहाँ पे दिया हुआ है तो वहाँ पे वही अप्लाई करता है। सेक्शन 147 आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पे बात करता है वेजिंग और अटेम्प्ट टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 147 में अटेम्प्ट वाला चीज़ है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट के लिए अलग से प्रोविजन दिया गया, इसलिए अटेम्प्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। राइटिंग में नहीं दिया है, थेफ्ट में नहीं दिया है, फ्रे में नहीं दिया है, तो इसलिए वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई करेगी। ये वाला देखिए, तो ये कहाँ पे अप्लाई करेगा? तो अटेम्प्ट के लिए, मर्डर के लिए भी दिया गया था और सुसाइड के लिए भी दिया गया था प्रोविज़न। मर्डर के लिए तो है, सुसाइड के लिए हमारा किस में दिया था? 309 आईपीसी में दिया गया था। अबाउट दी अटेम्प्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, उसके बारे में प्रोविज़न दिया गया था। और किसके बारे में प्रोविज़न ऑलरेडी इसमें दिया गया है? तो रॉबरी के बारे में भी अलग से प्रोविज़न दिया गया है रिगार्डिंग अटेम्प्ट। कहाँ पे दिया गया है अटेम्प्ट ऑफ दी रॉबरी के बारे में? तो रॉबरी के बारे में अटेम्प्ट का प्रोविज़न कहाँ दिया है? सेक्शन 309 के 5 में प्रोविज़न दिया गया है अबाउट द अटेम्प्ट। तो राइट आंसर होगा थेफ्ट के बारे में अलग से प्रोवाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी बीएनएस में, इसीलिए हमारा 62 अप्लाई नहीं करेगा, या अप्लाई करेगा थेफ्ट के ऊपर। अप्लाई कहाँ नहीं करेगा? इस पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा, और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। आफ्टर वन हैज़ फिनिश प्रिपरेशन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एन एक्ट डन टूवर्ड्स कमिटिंग द ऑफेंस इंटेंडेड टू कमिट इट इज एन अटेम्प्ट एंड कमिटेड टू ऑफेंस। मतलब यही बोलना चाह रहा है, इतना अंग्रेजी का मतलब यही हो रहा है कि कोई भी एक्ट जो कि किया गया है फिनिश होने के बाद, मतलब प्रिपरेशन ख़त्म होने के बाद किया गया है टूवर्ड्स द कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, और इंटेंशन के साथ उस चीज़ को करने की, कमिट करने की, ऑफेंस को, इज़ एन अटेम्प्ट कहलाएगा
उस ऑफेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे ए वॉन्ट टू किल बी, ए मारना चाहता है बी को, देयर वो गो टू द मार्केट, एक्सप्लोजिव प्लांट लेके आता है, एक्सप्लोजिव को लेके आता है ताकि उसको घर में लगा दे। फिर बॉम्ब को लगाने के बाद उसको ख़राब लगने लगता है, ही फेल्ट गिल्टी, वो वापस जाता है बॉम्ब को हटाने के लिए, और उसको बी ने देख लिया, बी के घर में लगाने गए थे, बी ने देख लिया, तो एक की लाइबिलिटी क्या होगी, तो एक की लाइबिलिटी होगी कि येस ही विल बी लाइबल, सो येस ही विल बी लाइबल, क्या चीज़ की लाइबिलिटी, अटेम्प्ट करने की, बिकॉज ही हैज़ डन समथिंग मोर देन मेयर प्रिपरेशन, मेयर प्रिपरेशन के अलावा उसने कुछ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ए अटेम्प्ट करता है पिक पॉकेट करने का, उसके जेब में हाथ डालता है, उसका पॉकेट से सामान निकालने की कोशिश करता है, बट उसकी पॉकेट खाली रहती है, जेड की पॉकेट खाली रहती है, तो उसने क्या किया है, तो ही हैज़ अटेम्प्टेड टू कमिट थेफ्ट, कोशिश की है उसने चोरी करने की। कौन सा इनक्वाइट ऑफेंस होता है, तो हमारा क्रिमिनल अटेम्प्ट इज कोएट इनक्वाइट ऑफेंस। ठीक है, ये दो ज्वेलरी बॉक्स वाला और पिक पॉकेटिंग वाला ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। whoever attempt to commit an offense, प्रिंसिपल ये है कि whoever commit an offense and in such attempt does not act towards the commission of the offense shall be punished। ठीक है, यहाँ पे ए है, एक ट्रस्टी है जो कि अटेम्प्ट करता है ज्वेलरी को चुराने का बाय ब्रेकिंग ओपन द बॉक्स बिलोंगिंग टू द ट्रस्ट बी। ठीक है, उसके बाद फिर बुक खोलने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे कोई ज्वेलरी नहीं है, तो उसका लाइबिलिटी क्या होगी, तो उनकी लाइबिलिटी बनेगी, किस चीज़ की बनेगी, चोरी करने की, कमिटिंग थेफ्ट। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ये वाला बताइए किसके पे अप्लाई नहीं करेगा, तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो 309 में था उस पे अप्लाई नहीं करेगा, बाकी चीज़ पे अप्लाई करेगा क्योंकि अलग से कोई प्रोविजन उसके लिए प्रोवाइडेड नहीं है। चलिए ये बताइए, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेलरी बाय ब्रेकिंग ओपन। ठीक है, खोलने की कोशिश करता है, वहाँ पे कोई ज्वेलरी नहीं मिलती है, तो पनिशमेंट उसकी क्या बनेगी, तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड नहीं है इस संहिता में, तो उसकी ऑफेंस अगर उसमें अटेम्प्ट करता है उस ऑफेंस को करने का, तो उसकी हाफ लाइबिलिटी बनेगी। हाफ किसकी, जो भी ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है पनिशमेंट, उसकी हाफ पनिशमेंट उसको मिलेगी, तो आंसर विल बी बी। आगे आइए, द अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ, तो हमने पढ़ा था हाफ होगा, हाफ किसका, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड इन दी ऑफेंस, ऑफेंस में जो इम्प्रिजनमेंट का टर्म दिया गया है उस पर। ठीक है, फिर जो हमारा 62 है वो किससे रिलेट नहीं करता, इज नॉट रिलेटेड टू द ऑफेंस फॉर विच ऑफ द पनिशमेंट, किसके पनिशमेंट पर अप्लाई नहीं करता, तो डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस के पनिशमेंट पर अप्लाई नहीं करता है। जो हमारा 62 है अटेम्प्ट के बारे में, वो किस पे अप्लाई करता है, अप्लाइज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर, किस पे पनिशेबल पनिशेबल अंडर ऑफेंसेस पे अप्लाई करेगा, तो ये अप्लाई करेगा इंडियन पिनल कोड के। ठीक है, फिर ये केसेस को देख लेते हैं फटाफट। तो देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन द प्रिपरेशन एंड द अटेम्प्ट, ये किस में हेल्ड किया गया था, तो ये अभियंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये हेल्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू टेक प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शंस एंड इंक्लूजन ऑफ एसिड विक्टिम अंडर डिसेबिलिटी लिस्ट, ये चीज़ किस में हेल्ड की गई कि एसिड विक्टिम्स को भी डिसेबिलिटी लिस्ट में लाना चाहिए, तो ये लक्ष्मी वाला नहीं है, ये वाला केस है हमारा प्रवर्तन केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है। ठीक है, बाकी दो केस लास्ट बचा है, बाकी ये सब जो है ना ये वाला ना इस पे भले दे दिया है, लेकिन ये अलग से एक तरह से मैच द फॉलोइंग ऑफ द केस वाला 20-25 क्वेश्चन है, ये मैं कल इसको कवर करूँगी। ठीक है, अभी बहुत रात हो गई, अगर आपको टाइम दिखाऊँ तो 11 बज गए, मुझे 5 बजे उठना रहता है। ठीक है, तो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड दिस डेथ सेंटेंस डज नॉट वायलेट, ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था, तो ये जगमोहन सिंह वाले केस में हेल्ड किया गया था। ठीक है, फिर आगे लास्ट वाला देखते हैं कि कौन से वाले केस में ये बताया, मतलब कौन सा केस इज़ नॉट रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन एंड द अटेम्प्ट, कौन सा केस रिलेटेड नहीं है, तो यूसुफ
अब्दुल अजीज़ वाला केस रिलेटेड नहीं है, अभियान वाला है, मलिकात वाला है, सुधीर कुमार वाला है, बट यूसुफ अब्दुल अजीज़ वाला केस इससे रिलेटेड नहीं है। रटने वाला केस लॉ तो मुझे बहुत फालतू लगते हैं, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं लेकिन केस लॉ बहुत फालतू लगते हैं। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक अगर आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।